हेलो, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से आ जाइए। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप देखकर टॉपिक समझ ही गए होंगे बच्चे, हम डिस्कस करने वाले हैं एड्स के बारे में। व्हाट इज अ एड्स, क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानने वाले हैं आज की क्लास। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं एड्स क्या है। फुल फॉर्म देख लीजिए सबसे पहले एड्स का, विच इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज नोन एज अ एड्स। क्या होता है ये? हेल्दी पर्सन में, आप सभी को पता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पाई जाती है। इम्यूनिटी क्या होती है बच्चे? रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमको हमारे शरीर में जो भी डिसीज होती है उनसे फाइट करने में हेल्प करती है ये। तो इसी इम्यूनिटी को क्या करता है, जिसको एड्स हो जाता है, वो डैमेज कर देता है। इस इम्यूनिटी को, जिसको एड्स हो जाता है, वो क्या कर देता है बच्चे? डैमेज कर देता है। तो इसलिए हम एड्स को फैटल और डेडली डिसीज के नाम से भी जानते हैं। फैटल और डेडली डिसीज क्यों बोलते हैं बच्चे? बिकॉज आप सभी को पता है कि ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। और अगर हमारी इम्यूनिटी ही नहीं बचेगी तो आप सभी बताइए क्या हम जीवित रह पाएंगे? बिकॉज इम्यूनिटी प्रोटेक्टर्स, इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगर वो नहीं रह गई हमारे पास तो हम क्या हो जाएंगे? हमारी बॉडी डेड हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, उनके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है या किसका हम यूज करते हैं। तो मेन जब हम इसकी बात करते हैं बच्चे, तो हमारी बॉडी में ना मैक्रोफेज, ऐसे तो बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी के पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन जो मुख्य योगदान होता है वो मैक्रोफेज, बी और टी लिम्फोसाइट्स का होता है। कैसे, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी में किसी पैथोजन ने, किसी फॉरेन जीन ने अटैक किया, ठीक है, तो आप सभी को पता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करता है? बी लिम्फोसाइट्स करते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स का कार्य हम आगे चलकर देखने वाले हैं बच्चे। तो बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडी बनाई। एंटीबॉडी बनाई मींस ये क्या करेंगे? पैथोजन पे, पैथोजन के बारे में भाई अटैक करने में मदद करेंगे। तो पैथोजन पे अटैक करके पैथोजन को मार देंगे, है ना। पैथोजन को बोलेंगे तुम हमारी बॉडी में कैसे आ गए, तुम तो फॉरेन हो, फॉरेन जीन हो, हमारी बॉडी में कैसे आ गए। ये क्या करेंगे बच्चे? पैथोजन को किल कर देंगे। अब किल तो कर दिया, ठीक है, पर ये सबूत किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो ये सबूत छुपाने का जो काम होता है वो कौन करते हैं? मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज होते हैं ना बच्चे, वो क्या करते हैं? इनका जो सबूत है वो छुपा देते हैं, मींस उनको खा जाने का काम करते हैं। जो पैथोजन को डेड कर दिया है एंटीबॉडीज के थ्रू, उनको खाने का काम कौन कर रहा है बच्चे? तो उनको खाने का काम कर रहे हैं हमारे मैक्रोफेज। मीन्स बी लिम्फोसाइट्स के एंटीबॉडीज ने किल किया उस पैथोजन को और बोला मैक्रोफेज कम ऑन हेल्प मी, आई एम इन भाई परेशान हूं मैं, क्या करना है? मैक्रोफेज को बुलाया और इसे किल करवा दिया। तो यही चीजें हमको इसमें देखने को मिली। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कर्णिकाएं, जो इम्यूनिटी के लिए हमको मदद करती है, हेल्पफुल होती है। कितने प्रकार की होती है? मेनली ये 3 प्रकार की होती है। आप देख पा रहे होंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, पता ही है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, हमने ऑलरेडी देखा है। पर इनके साथ साथ इनमें मोनोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बच्चे, वो बी लिम्फोसाइट्स तो हमने अभी डिस्कस किया, वो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन आते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। बट किलर टीज, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये मेनली हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं? हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स और किलर टी सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स वी आर एबल टू सी हियर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चे? जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कैसे? जैसे ही आपकी बॉडी में कोई बाहरी पैथोजन्स आ जाते हैं, फॉरेन जीन आ जाते हैं, तो फटाफट से हमारी बॉडी को इन्फॉर्म करते हैं, ओ वी आर इन डेंजर, हम परेशानी में हैं, हमको तुरंत एंटीबॉडी रिलीज करना होगा। ठीक है, तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मींस हमारी बॉडी में, राइट।
आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बताने का काम करते हैं कि दैट वी आर इन डेंजर, प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, हमको बचा लो। ठीक, फिर हम बात करते हैं किलर टी सेल की बच्चे। तो किलर टी सेल्स जो होते हैं वो पैथोजन को किल करने में मदद करते हैं, एंटीबॉडीज के साथ मिलकर क्या करते हैं, पैथोजन्स को किल करने का काम करते हैं। अब इसी जगह पर आप सभी को बता दूं कि जो HIV होते हैं, HIV कौन है, एड्स वाले वायरस है। ठीक है, तो ये जो HIV वायरस होता है बच्चे, ये क्या कर रहे हैं, ये जो वायरस होते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये क्या कर रहे हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ही खत्म कर देते हैं। मींस जो इंफॉर्मेशन देते थे, जो इनके खबरी थे, तो खबरी को इन्होंने क्या कर दिया भाई, नष्ट कर दिया। तो अब इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी में फैल पाएगी क्या, नहीं फैल पाएगी ना। आपने खबरी को ही खत्म कर दिया तो खबर पहुंचाएगा कौन, तो ना रहेगा खबरी और ना पहुंचेगी खबर, सिर्फ यही वाली बात हो जाती है। HIV आते हैं, बहुत एकदम स्मार्ट प्ले करते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे रिलेटेड टू पैथोजन, उन्हें इन्होंने नष्ट कर दिया। कैसे, और एक और क्वेश्चन, सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर वालों को ही क्यों नष्ट किया, जो हेल्प कर रहे थे हमारे उनको ही क्यों नष्ट किया, उनको ही क्यों किल किया। समझिएगा, ये हेल्पर को अटैक करता है क्योंकि इनके पास सरफेस में, सपोज ये हेल्पर टी सेल है, इनके सरफेस में हमको एक रिसेप्टर देखने को मिलता है विच इज CD04 रिसेप्टर। ओके, ये रिसेप्टर क्या होता है बच्चे, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज अ CD04। ठीक है, तो ये रिसेप्टर का क्या काम होता है, रिसीव करने का। तो ये रिसीव करते करते HIV को भी रिसीव कर लेते हैं, वायरस उससे चिपक जाता है, उस CD04 रिसेप्टर से जो HIV का वायरस होता है वो चिपक जाता है। तो क्या होता है, और धीरे से क्या होता है बच्चे, ये हेल्पर टी सेल के न्यूक्लियस में पहुंच जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है ना, वहां पर ये पहुंच जाता है। फिर उससे क्या देखने को मिलता है हमको, जब ये हमारे न्यूक्लियस पे पहुंच जाता है तो RNA जीनोम को फ्यूज करवा देगा। अंदर उनके न्यूक्लियस में पहुंचा, न्यूक्लियस में पहुंचते ही RNA जीनोम को ये फ्यूज करवा देते हैं और होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर जाते हैं। होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करने से टी हेल्पर सेल के अंदर HIV वायरस का जीनोम जो प्रेजेंट हो जाता है वो रैपिडली क्या करने लगता है, रैपिडली बढ़ने लगता है, खुद को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। और वायरस जीनोम को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, धीरे धीरे यह वायरस पूरी बॉडी में फैल जाता है। और पूरी बॉडी में वायरस के फैलने का मतलब है पूरी बॉडी के जो हेल्पर टी सेल है उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और जब इनकी इंफॉर्मेटिव वाली बॉडी ही खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे हमको इम्यूनिटी वीक नजर आने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दैट इज अबाउट यही जो चीजें थी वो क्या थी, हमारी एड्स से रिलेटेड। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं, वो है रिसेप्टर CD04 हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं, क्या ये आपको सिर्फ हेल्पर टी सेल में आपको ये रिसेप्टर देखने को मिलते हैं? नहीं बच्चे, ये रिसेप्टर हमको मैक्रोफेज और डेंड्रियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं, लेकिन इनकी संख्या कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, मेनली इसलिए हम बोलते हैं ये हेल्पर टी सेल में होते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो पूरा जो मेजॉरिटी मींस ज्यादा मात्रा में, तो मेजॉरिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स आपको टी लिम्फोसाइट्स लिम्फ में देखने को मिलता है, लिम्फ वाले एरिया में देखने को मिलता है लिम्फोसाइट्स के। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आता है। सो आई होप आप सभी को एड्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आई हो एंड यू विल एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के प्लेटफॉर्म को। बाय बाय।